अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। और सुनाए मेरी बहन भाई बच्चे आंटी सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे और सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। और बताएं क्या क्या हो रहा है आपकी तरफ? आपके मुल्क में कैसा वेदर है? यहाँ पे तो ठंड अभी जा ही नहीं रही, अच्छी खासी ठंड है। और आज जो है वो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। वीडियो तो मैंने बना ली हुई थी, लेकिन तबीयत जो थी ना, वीडियो ये कल बनाई थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो लेकिन मैंने कहा सर में तो खैर काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि मेडिसिन खा के सोती हूँ ना अब, तो नींद पूरी होती है अब। पहले ये होता था नींद डिस्टर्ब थी शायद, उस वजह से। तो आप लोगों को बताया था आजकल बच्चों की हॉलीडे चल रही हैं, और हॉलीडे में इनको मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट ना हो तो लंच जो है मज़ेदार होना चाहिए, ना हो तो डिनर बहुत कम करते हैं बच्चे मेरे। डिनर के टाइम इन्होंने दूध लेना होता है या फ्रूट लेना होता है। तो अब ये टाइम था तकरीबन 1:30 का, ज़ोहर की नमाज हो चुकी थी। तो मैं तो हस्ब आदत 7 बजे सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। मैंने तो चाय लेनी होती है और एक ब्रेड लेनी होती है, बस ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है। क्योंकि सुबह उठ के पहले गर्म पानी पीना होता है, तो उसके बाद जो है ना, गर्म पानी पीने के बाद, नीम गर्म पानी पीने के बाद फिर चाय, घंटे के बाद चाय और एक ब्रेड, बस ये हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और कभी कभार मैं जो है ना कॉर्नफ्लेक्स ले लेती हूँ, और कभी जो है ना फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो ये मैं मेहंदी दिखा रही थी, मेरी देवरानी आई थी ना, तो ये परसों जो मैंने वीडियो लगाई थी, तो उसमें आधी उन्होंने पहले लगाई, आधी फिर जब हमारा टी टाइम ख़त्म हो गया था फिर उसने लगाई थी। बैठ के गप्पे लगाते रहे। ये पाकिस्तान से लेके आई है ना मेहंदी, बड़ा प्यारा कलर आया है। मुझे वैसे भी आपको पता है मुझे शौक है मेहंदी का बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे होता है कि मेरा हर वक्त हाथों पे मेहंदी लगी हुई हो। वो कहते हैं ना, शौक का कोई मूल नहीं, पंजाबी में एक है ना कहावत। तो बहरहाल जी, मैं बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों कह सकते हैं आप, मैं उनके लिए बना रही थी। कल जो मैंने वीडियो लगाई थी जिसमें टी टाइम के मैंने कीमा बनाया था अपने जो पफ पेस्ट्री के लिए, तो वो मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, तो उसके साथ मैं इनके बना रही थी पराठे। तो कुछ बच्चे चीज़ वाला पराठा खाना चाह रहे थे, और ये था मेरे पास लेफ़्ट ओवर, मेरे पास था कीमा। इसके अंदर थोड़ा चीज़ भी था, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं था। 1 टेबल स्पून जो था ना इसके अंदर चीज़ था, वो भी जो आपके सामने मैंने जो फिलिंग की थी ना, जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है ना, परसों वाली, कल वाली सॉरी, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जो चीज़ डाला था, वो जो बच गया था उसी में मैंने जो है ना अपना कीमा डाल दिया था। मैं सालन कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती। तो ये जो लेफ़्ट ओवर मेरे पास कीमा था ना, इसमें इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं, आपको बताया था मैंने, इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे। क्योंकि जो मैंने कुछ मैंने पैटीज़ बनाए थे उसमें मैंने थोड़ी सी ना ग्रीन चिली एक्स्ट्रा डाली थी। तो ये मैं बना रही थी अपने बच्चों के लिए पराठे। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं इनका साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और इस तरह मैंने बड़ा सा एक पेड़ा ले लिया, हाथ के साथ ही उसको हल्का सा जो है ना मैंने प्रेस कर लिया, और उसके अंदर जो है मैंने कीमा भर दिया। चीज़ वाला भी बनाया था, वो भी मैं आपको, चेडर चीज़ वाला, वो भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो इस तरीके से एक छोटी सी, वो क्या कहते हैं पंजाबी में कहते हैं पंडुकली सी, वो बना ली मैंने अच्छे तरीके से, और इसी को ऊपर से प्रेस कर दिया ज़ोर के साथ। हाथ के साथ ज़ोर जब दें ना तो अच्छा सा प्रेस हो जाता है। फिर मैंने इनको ना 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था पेड़ों को बना के। वो इसलिए, जब आप पेड़े बना के छोड़ देते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से ये बेला जाता है पराठा। साथ हमारी जो थी चाय बन रही थी, और चाय का कलर नहीं आता ना इस लिप्टन वाले का, पता नहीं क्या मुसीबत है। यहाँ जो चाय मिलती है लिप्टन वाली, उसका कलर नहीं आता। हाँ, चाय तो हम 3 ही बंदे पीने वाले थे, और मैं तो ज़ाहिर बात है सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया, अब डेट का टाइम था, तो मैंने अपने लिए फिर सूखी रोटी बनाई थी। साथ मैंने बहुत मज़े की सुबह ना आज, हस्बैंड के लंच के लिए मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। और मैं ये दिखा रही थी कि मैंने साइडों से पतला रखा है और दरमियान से इसको मोटा रखा है, तो उससे बहुत अच्छा ना जो है हमारा बनता है। वो पहला पराठा
जो है वो तो मैंने बेल के साइड पे कर दिया। अब ये दूसरा पराठा था, क्योंकि मैंने 5 मिनट के बाद इनको बेलना था और एक ज़रा भी बाहर नहीं निकला। अब ये जो चेडर चीज़ थी, ये मेरी सेकंड वाली बेटी को बहुत पसंद है, और महीने में एक दफ़ा ज़रूर इस तरह के मैं इनको पराठे देती हूँ। और जब हॉलीडे होती हैं तब देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ ये इतने, क्योंकि सुबह के समय स्कूल जब जाते हैं, कॉलेज जो जाती हैं, उनके लिए ये होता है कि इन्होंने 7 बजे हर सूरत घर से निकलना होता है, और उसमें इन्होंने जल्दी जल्दी एग जो है वो बॉईल किया, वो खा लिया, कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, बेटी बड़ी कॉफ़ी पीती है, और साथ जो है ब्रेड ले लेते हैं। तो पराठे नहीं बनते हमारे घर में बिल्कुल। पराठे तब भी बनते हैं जब हॉलीडे होती हैं इनको, तो या वीकेंड पे कभी हो चांसेस बन जाते हैं। तो अब देखें, 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको कीमे वाले को जब अच्छे तरीके से बेला है ना, और ये एलिफेंट वाला आता है, जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता है एलिफेंट आटा जो है वो किस तरह का होता है। तो ये जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना गंदम का आटा, ये वो आटा है। और इसको आप ये गूंदा भी बड़े मज़े का जाता है और पकता भी बहुत अच्छा है। और मैं इनमें कलवंजी या अजवाइन ज़रूर डालती हूँ आटे में। तो इस तरीके से मैं इसको बेल रही थी, और थोड़ा सा जो था ना जो तो मैदा, वो मैं इसके ऊपर साथ ना थोड़ा सा छिड़क रही थी। लेकिन चिपका नहीं था, मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद कीमा ज़्यादा है तो ये चिपक जाएगा, लेकिन बड़ा अच्छा ये ना, बड़ा सॉफ्ट सा ये हमारा पराठा बना था। तो मैं ना इनको इस तरीके से देती हूँ। अभी वैसे भी अब जो तो सारा 1:45 हो चुके थे। अब लंच और डिनर, वो सॉरी, लंच और ब्रेकफास्ट आपके यहाँ दोनों बन रहे थे साथ साथ। मेरा तो खैर लंच का टाइम था, क्योंकि मुझे डिनर नहीं करना होता। डिनर में मैं दूध या फ्रूट लेती हूँ। ज़्यादातर जो है ना मेरे हस्बैंड कभी कभार खा लेते हैं, अदरवाइज़ बच्चे और मैं नहीं, हम लोग शाम का खाना नहीं खाते, बहुत कम, बहुत ही कम। अब ये मैं दिखा रही थी, देखें कितने मज़े का ये पराठा जो है ना, अच्छे तरीके से इसको मैंने बेला, बेल भी किया, और दूसरा अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है ना, चारों पूरे राउंड जो है ना इसमें कीमा था, और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसको मैं प्रेस कर रही थी। और साथ चीज़ वाला एक साइड पे रखा हुआ था, वो भी मेरा जो था वो बन चुका था, और साथ चाय भी बन रही थी। और बच्चे जो थे वो नमाज़ पढ़ के फारिग हो चुके थे, क्योंकि बच्चे जब उठते हैं ना तो पहले वज़ू करके, उनका ये होता है कि छुट्टियां जब हो ना, उनको पता होता है कि मामा ने एक आवाज़ देनी है और दूसरी आवाज़ में सुननी नहीं पड़ेगी। नमाज़ पढ़ेंगे, फिर कारी साहब ऑनलाइन होते हैं पाकिस्तान से, उनसे कुरान पाक पढ़ते हैं। अब इनकी एक बन गई है रूटीन माशाल्लाह। और 2 घंटे इन्होंने कुरान पाक पढ़ना होता है, तीनों बहन भाइयों ने। और उसके बाद जो है ना फिर अपना थोड़ा सा घंटा 2 घंटे खेलना होता है। ना मेरे बच्चे कहीं जाते हैं ना ना, हाँ पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ हमारा है, हम लोग जो है हमारा ग्रुप है, उनके बच्चे हमारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। हम मेरी 5-6 फ्रेंड्स हैं पाकिस्तानी, उनके साथ जो है ना ज़्यादा हमारा उठना बैठना ही होता है। और फिर कभी हम लोग जब वन डिश पार्टी करते हैं बाहर, गर्मियों में हमारी ज़्यादा होती है वन डिश पार्टी, तो फिर हम लोग बाहर जाते हैं। सर्दियों में बस घर ही घर, घर ही घर। तो ये जनाब मैं पराठा बना रही थी पहला वाला अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो नॉर्मली ना मेरे साथ ही सुबह 7 बजे उठ जाता था छुट्टियों में, जब छुट्टियां होती हैं। आजकल पता नहीं क्या है, लेट सोते हैं ये रात को, काफ़ी लेट सोते हैं, शायद 2-2:30 बज जाते हैं। ये अपने रूम में होते हैं, तो बस गप्पे शप्पे लगाना, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, बस इनका टाइम इस तरह बच्चों का स्पेंड हो जाता है। और ज़्यादा जो है मेरे साथ ही इनकी होती है दोस्ती। वीडियो जब बना रही हूँ फिर तो किचन में कोई नहीं आता, कुछ भी हो जाए फिर ये बाहर से बेचारे बोलते रहते हैं किचन में नहीं आएंगे। अदरवाइज़ ये होता है कि हम फिर बैठ के कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो हमने रखी हुई है वो खेलते हैं। फिर बॉय वॉक के लिए बच्चों के साथ थोड़ा सा निकल जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा घर में ही मुझे असल में घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत बाहर निकलने की। मेरी दोस्तें कहती हैं हम लोग वॉक के लिए निकलती हैं, जब भी आपको कहते हैं आप बस कहती हैं नहीं मैं नहीं। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बाहर जाना, पता नहीं क्यों, बस घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रेफर करती हूँ बच्चों के साथ ज़्यादा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। हाँ पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ अगर निकलूँ ना, फिर हम बहुत इंजॉय करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं इनको सबको इंजॉय करवाती हूँ। बहुत हम लोग हंसती हैं, बहुत खुश होती हैं, बहुत गप्पे लगाती हैं, हम जो है ना 4-5 फ्रेंड्स पाकिस्तानी, बहुत मज़ा आता है। और हमारा टाइम भी इस तरह बड़ा अच्छा गुजर जाता है।
और कभी ऐसे होता है कि हम अगर व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप बना हुआ है तो हम दो दो हफ्ते कोई बात शात नहीं करते। और कभी ऐसे होता है कि दिन पूरा हमारा व्हाट्सएप बंद ही नहीं होता। कोई ना कोई बात, एक टॉपिक खुलता है ना तो फिर उस टॉपिक पे सारी बातें करने शुरू हो जाती हैं। और ज़्यादा हमारी बातें बच्चों ही के उस पे होती हैं बारे में। बहरहाल जी, ये तो बातें यातें होती रहेंगी। अब ये चीज़ वाला जो पराठा था, ये मैं बहुत ज़ोर से मैं झाड़ रही थी लेकिन ये फटा नहीं। मुझे बड़ा इसका था कि ये जो चेडर चीज़ है ना, ये अक्सर पराठे में डालते हुए निकल जाता है। ये येलो कलर का होता है, ये मुझे नहीं पसंद, मेरी बेटी को अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा चले उसकी फरमाइश भी पूरी करते हैं। ये मेरे बेटे का बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो था ना, मेरे बेटे का जो था ना, अंदर से सॉफ्ट था, बाहर से क्रिस्पी था, पराठा बन गया। और अब वो किचन में आया, अब उसको था कि अपना आके आप ब्रेकफास्ट ले जाए। तो साथ मैंने इसको दही दिया था, सिंपल दही जो होता है ना। और बच्चों के लिए दही बहुत अच्छा होता है, दूध अच्छा होता है। दूध तो वैसे मैं इनको देती रहती हूँ, लेकिन ये होता है कि शाम के टाइम अगर वेदर ठीक हो, ये देखें जी, चीज़ वाला हमारा सुपर डुपर कीमा चीज़ का पराठा पहला वाला जो था ना, वो रेडी हो गया। इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाला, इसमें वही चीज़ था जो कीमे के अंदर, जो लेफ्ट ओवर जो कीमा था ना रात वाला, उसके अंदर जो पड़ा हुआ था ना चीज़, ये वही चीज़ है। और अगर ज़्यादा डालती तो फिर तो ज़्यादा वो मज़े का बनता। बहरहाल मेरे पास चेडर चीज़ ज़्यादा था ना, वाइट ख़त्म हो चुका था। तो मेरी बेटी जो थी ना पिज़्ज़े वाला, तो मेरी बेटी जो है चेडर चीज़ जो है ना, वो अपना वो ही यूज़ करती है, और तो खाता भी कोई नहीं। और ये देखें, अब ये दूसरी बेटी का बन रहा था चीज़ वाला, और ये देखें इसमें कितनी ज़्यादा जो थी ना, वो वो हवा सी हो गई थी ना। और वो कहती मामा मुझे भूख भी बहुत लगी है। मैंने कहा सुनना करते थे कि जब रोटी बहुत ज़्यादा फूल जाए ना तो भूख लगी होती है। मैंने कहा जिसके नाम की रोटी बनी थी वो, उसको वाकई बहुत ज़्यादा भूख थी। तो उसने तो सिंपल खाया था, और छोटे वाले बेटे ने जो था ना, वो योगर्ट के साथ खाया था। और मैंने जो थी वो सब्ज़ी बनाई थी, मिक्स सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड जो थे ना, फ्रेश मटर और फ्रेश गाजरें पाकिस्तानी, काफ़ी अरसे के बाद मुझे मिली है। यहाँ पे जो गाजर मिलती है ना, उसका कलर भी इतना नहीं अच्छा लगता, और उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता। क्या करें, लेकिन खानी तो होती है। लेकिन इस दफ़ा ये फ्रेश गाजरें पाकिस्तानी और फ्रेश मटर लेके आए थे, और बंद गोभी। और ये था मेरे छोटे बेटे का, ये मैं दोबारा दिखा रही थी कि इतने मज़े का था इसका पराठा। और क्या था, मामा योगर्ट ना भी हो तब भी बहुत मज़े का ये लगेगा। उसने हालांकि चखा नहीं था, लेकिन उसको देखा ना उसने मुझे बनाते हुए, तो उसको अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें मैंने इतना ज़्यादा स्पाइसी बनाया ही नहीं था। तो ये बेटे का तैयार हो गया, और चीज़ वाला जो था वो बेटी का बन गया था। फिर थर्ड वाली बेटी का बनाया। और जो मिक्स सब्ज़ी थी ना, वो मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल की बनाई थी, ढाबा स्टाइल जो थी ना, मिक्स सब्ज़ी थी। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, बहुत दफ़ा वो बनाई हुई है, लेकिन उसमें मैंने टमाटर ज़्यादा डाले थे। और गाजर, गोभी, आलू और मटर जो थे ना, सारे फ्रेश थे ना, उनको मैंने 2 से 3 मिनट उबलते हुए पानी में डाल दिया था। और जब अच्छा उसमें उबाल आया था ना 3 मिनट में, फिर मैंने उसको ड्रेन कर दिया था पानी को। और फिर अच्छा सा मैंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मसाला बना के, और फिर मैंने उसमें वो सारा डाल दिया था। ये था चीज़ वाला पराठा, सिंपल सिंपल चीज़ वाला पराठा जो था वो ये था मेरी बेटी का, जो उसको बड़ा अच्छा लगा। और सब्ज़ी की बात कर रही थी कि सब्ज़ी जो है ना, आप फ्रेश सब्ज़ी अगर एक दफ़ा आप उसमें उबाइल दे दें ना 2-3 मिनट के लिए, तो आपकी बिल्कुल होटल स्टाइल सब्ज़ी बनेगी। और अच्छा खासा जो है ना मसाला होना चाहिए। प्याज जो है वो, प्याज सब्ज़ी में इतने ज़्यादा नहीं डालते, लेकिन टमाटर मैं बहुत डालती हूँ, अदरक लहसुन डालती हूँ। और उसके बाद अच्छा सा उसकी ग्रेवी बनाती हूँ। और फिर जो उबली हुई सब्ज़ी होती है उसको मैं डाल देती हूँ ग्रेवी के अंदर, फिर दम दे देती हूँ। उसके ऊपर अदरक, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया बाद में डालना होता है। और बिल्कुल मेरी सब्ज़ी जो थी ना, मैं आगे आपको दिखाऊंगी जब मैं खाऊंगी, उसमें बहुत ड्राई थी, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ढाबा स्टाइल की ये बनी है। तो मुझे इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। माश की दाल होगी, सब्जियां मिक्स होगी, बनानी चाहिए, कभी गोश्त कभी कीमा। मेरे घर में जो है ना, ज़्यादातर मुझे बहुत पसंद है चिकन, इसलिए मेरे बच्चे भी वही खाते हैं। मेरे हस्बैंड को जो है ना, वो गोश्त बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे मजबूरी खाना पड़ता है। डॉक्टर ने भी कहा है कि आप चिकन की जगह ज़्यादा मीट यूज़ किया करें। बहरहाल जी, खाते हैं, खाते पीते तो चलते फिरते हैं।
और ये वाला जो थर्ड वाला था ना, ये बहुत गर्म था। और ये जो था मेरी बड़ी बेटी का था, वो कहती मामा सिंपल सा बनाएं, चीज़ ना डालना। मैंने कहा चीज़ उसके अंदर ऑलरेडी था, ये आपका बन गया। और मैंने अपने लिए जो थी सिंपल सी रोटी बनाई थी, उस पर थोड़ा सा देसी घी लगाया था। देसी घी की आदत हमें शुरू से है ना, तो ऑयल में हमें मज़ा नहीं आता। तो ये जो था ना, ये वैसे टेबल स्पून थी, लेकिन मैंने 1 टीस्पून थोड़ा सा इस पे देसी घी, जो रोटी जब बन गई थी ना, इसके ऊपर हल्का सा लगा लिया था। और साथ चाय और सब्ज़ी और चटनी। और सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, मेरे लिए, घर में सबके लिए होती है, होता है हमारे पास सैलेड। सैलेड अगर रोटी ना भी हो तो तब भी आप सैलेड खाएं। और ये जो रोटी है ना, ये थोड़ी सी मैंने बड़ी बनाई थी। ये सब्जी है, ये देखें आप, इसका कलर देखें, बिल्कुल इसका गाजर का, आलू का, मटर का और गोभी का बिल्कुल परफेक्ट कलर आया था। और बड़ा खूबसूरत इसका जो था ना टेस्ट था। और ऑयल भी बिल्कुल मुनासिब था। मैंने उसी हिसाब से, ऑयल में क्या, मैंने इसको बनाई देसी घी में है। और ये जनाब हमारा मोस्ट फेवरेट सलाद आ गया। और ये हमारी मोस्ट फेवरेट चटनी आ गई। सब्ज़ी के साथ चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता। और बेटी मेरी चाय भी ले आई थी साथ, मेरे पास योगर्ट भी था। ये था खाना मेरा। इसमें आधी रोटी मैंने खाई और सैलेड सारा खाया था चटनी डाल के। तो पेट माशाल्लाह भर गया था। और रोटी की तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन गोभी की, ये मिक्स सब्ज़ी की वजह से मैंने ना अपनी रोटी बनाई थी। और ये देखें, ऐसा सैलेड हो तो किसका दिल करता है कुछ और खाने को। तो मेरी बहनों, इस तरह सैलेड बना के आप अपने लिए रखें। इसमें बादाम भी डाले हुए हैं, ओलिव थे ना बादाम वाले मेरे पास। और इसमें सैलेड सारा, गाजर, प्रोटीन भी इसमें आपको, विटामिन भी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। तो ये ज़रूर एक प्याला नहीं, दो दो नहीं तो एक प्याला ज़रूर खाएं। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, मेरा तरीका कैसा लगता है खाना बनाने का। और मेरी बहुत से दोस्त जो है ना, वो वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। प्लीज़ आप कर दिया करें। अब तो प्लीज़ कह के कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये थी मेरी थोड़ी बड़ी सी वीडियो कहूँगी ना, लेकिन बातों वाली और खाने वाली वीडियो। और चटनी भी बड़ी मज़े की थी। चटनी में अदरक, लहसुन, टमाटर, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, इसके साथ मैं चटनी बनाती हूँ। और नमक, और बाद में थोड़ा सा दही डाल के ना इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये थी जी जनाब मेरी आज की वीडियो। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके से बनाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। खुश रहें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।